धरियावाद विधानसभा क्षेत्र आम चुनाव 2023 में भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद मीणा ने जीत हासिल की है। जहां विधायक थावर चंद मीणा के निवास पर बधाई देने पहुंचे क्षेत्र वासियों का दौर निरंतर जारी रहा। इस दौरान डीजे ढोल नगाड़े लेकर मिलने पहुंचे युवाओं, बुजुर्ग लोग व महिलाओं समेत कई कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें लगी रही। जहां बुजुर्ग लोग व महिलाओं समेत कई कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें लगी रही। जहां दिन भर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी गई। युवाओं व कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए बधाइयां देकर, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया है। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक थावर चंद मीणा ने विधानसभा क्षेत्रवासियों को संदेश देते हुए जानकारी दी है कि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय मैं संपूर्ण विधानसभा की जनता को देता हूं कि मुझ पर जनता ने जो विश्वास भरोसे के साथ जो जीत का आशीर्वाद देकर मेरे सर पर जो जीत का ताज सजाया है, उसके लिए मैं प्रत्येक वर्ग समाज के क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जनता के विश्वास की कसौटी पर हमेशा तत्पर रहते हुए खरा उतरूंगा व क्षेत्र में कई सारी समस्या से जूझ रही जनता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। इस आशा के साथ सभी क्षेत्रवासियों को मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। आज धरियावाद की जनता के द्वारा उनकी मेहनत, संघर्ष और त्याग की बदौलत आज हम विधायक बने हैं। उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। मैं आज से करीब 4-5 साल पहले उदयपुर में पढ़ता था, तब मैं कभी सोचा नहीं था कि धरियावाद में कभी विधायक का चुनाव लड़के जीतूंगा। लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा था। शुरुआत में मैं पढ़ता था, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में छोटी मोटी कामों के लिए 10-10 बार कागज को फेंका जाता था, उनको घूमना पड़ता था। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि एक बार एक लीडर से बातचीत करके लीडर तुरंत काम करवाता था। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि ये इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो हमेशा जहाँ न्याय मांगना होता या फिर अन्याय होता वहाँ हमेशा खड़ा रहा। चाहे लड़ाई किसान की हो, नौजवान की हो, चाहे बेरोजगार की हो, चाहे लड़ाई खाद बीज की हो, या फिर उनके छात्रवृत्ति की हो, कॉलेज की मांग की लेकर, सीटों की मांगों को लेकर हो, यहाँ कोई भी ऐसा मुद्दा रहा हो, मैं हमेशा से ही रहा हूँ। और इस वजह से यहाँ की जनता ने एक उम्मीद देखी मुझ में, विश्वास जताया भरपूर और आशा ये रही कि ये जीत के जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य भी बेहतर करेगा। मैंने बहुत सारी कमियाँ इस विधानसभा में देखी, तो 100% तो पूर्ण हो नहीं पाए, लेकिन मैं 100% मेरा दूंगा। आगे आने वाला समय है, जिन्होंने जनता ने जिस प्रकार से मुझ पर भरोसा किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो उनकी उम्मीदों की माला मेरे गले में पड़ी है, उनका सर पर ताज बनाया है, उस ताज का मान रखूंगा और हमेशा पहले भी सुख दुख में शामिल रहा, आगे भी सुख दुख में शामिल होगा। कई बार मेरा संघर्ष रहा, पिछले 3 चुनाव में हारा हुआ हूँ, सरपंच, जिला परिषद, MLA, लगातार 2 सालों के अंदर। हमेशा मैं उनसे सीखता रहा। मैंने कभी हार मानकर घर बैठा नहीं सीखा। हार मानने के बाद में जो अनुभव था, उसके बीच में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैंने बहुत कुछ काम किया, और इसके अलावा जिन्होंने नहीं दिया, उन्हें अपना करने की कोशिश की। अभी जो चुनाव लड़ा हूँ, 83,000 से ऊपर वोट आए। मेरा आने वाले समय में ये लक्ष्य होगा कि लोग इस वोट आए उससे दुगना मुझे पसंद करें, ऐसा मैं बेहतर तरीके से काम करूँ। मैं सबको साथ लेके चलूँगा और ये ज़रूरी मायने नहीं रखता कि सरकार किसकी है, हम किस तरीके से बेहतर तरीके से विधानसभा में काम कर सकते हैं। और आज तक जो गए, उन्होंने बहुत कुछ काम किया नहीं किया, लेकिन मेरा ये मकसद है 30 सालों में जो नहीं हुआ उससे कहीं ज़्यादा करूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। क्षेत्र की जनताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यही कि जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 सालों में भी भरोसा करेगी। जिस प्रकार से कमल कांग्रेस ने बारी बारी से बदनाम करने का, मेरी छवि को धूमिल करने की 1000 कोशिश करी, लेकिन जनता ने मेरे पर एक भरोसा रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी भरोसा रखें। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर हम विधानसभा के अंदर जो कामों की रफ्तार है वो दिखने को मिल जाएगी क्षेत्र के अंदर। यही कहना चाहता हूँ। आपके राजनीतिक सफर में गुरु कौन है? जी, जैसे तो कई सामाजिक गुरु भी रहे हुए हैं। अब राजनीतिक गुरु तो मैंने एक चीज़ बताई, मेरे विरोध में भी कोई खड़ा है जिससे मैं हारा हुआ हूँ, तो कभी कभी मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और इंसान के आसपास में ज़रूरी नहीं सीखने के लिए दूर जाना पड़े, हमारे आसपास में हारने और जीतने वाले लोगों से सीख सकते हैं कि इसकी हार का कारण क्या है और इसकी जीत का कारण क्या है, बहुत सारों की मेहनत का कारण क्या है, बहुत सारों ने तरीका क्या अपनाया है। तो मैं हमेशा, मेरा जितना विरोध में व्यक्ति है या फिर मेरे पक्ष में है या फिर बड़ा है या छोटा है,
किसी से भी मैं लेना सीखा हूँ और लेता हूँ। यही मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? मैं क्षेत्र की जनता को दूंगा और साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को दूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी। आप देख ही रहे हो, मेरे घर भी आए हो, किस तरह से आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ। एक किसान के बेटे के लिए संभव नहीं हो विधायक का चुनाव लड़ सके, लेकिन उन्होंने पूरा विश्वास किया और पहली बार नेशनल पार्टी को पीछे धकेल दिया और लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए बिना दारू पैसे के मुद्दों पर वोट दिया। ये सबसे बड़ी खासियत थी। ये मेरी जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत है, यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है।